त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। वायु यमः अग्निवारुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्त्र कृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज गीता ज्ञान के जिज्ञासु जन प्रातःकालीन सत्र में उपस्थित हैं और भगवान श्री गोविंद भी हमारे साथ विराजमान हैं। उनकी महती कृपा से ही ये सत्र निरंतर गति करता है, आगे चलता है और संपूर्ण गीता प्रवचन की जो श्रृंखला है वो शनै शनै निर्मित हो रही है। तो हम सभी भगवद गीता के अध्याय संख्या 8 पर और श्लोक संख्या 9 पर विचार कर रहे हैं। इसमें विगत कई सत्रों से इस श्लोक पर विचार चल रहा है, क्योंकि ये परमात्मा के विशिष्ट गुणों से संबंध रखता है, जिससे परमात्मा के स्वरूप का और उस स्वरूप को अपने चिंतन में लाए जाने का कार्य होता है। हम जब तक परमात्मा के गुणों से पूरी तरह से परिचित नहीं होते तब तक उसके स्वरूप का निर्धारण नहीं होता, और स्वरूप के चिंतन के लिए श्री भगवान ने परमात्मा के 8 गुणों का वर्णन किया है। कविम पुराणम अनुशासितारम अणुअर्यांशम सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्। तो विगत सत्र तक हम लोगों ने 5 गुणों पर चर्चा का समापन किया था, और आज जो चर्चा हम ले रहे हैं वो परमात्मा के अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् पर प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। भगवान श्री गोविंद की जैसी कृपा होगी, जैसे विचार वो देंगे, वैसा हम प्रस्तुतिकरण कर सकेंगे। तो आज पहला विचार है, परमात्मा अचिंत्य रूप है। अचिंत्य स्वरूप का क्या अभिप्राय होता है? अचिंत्य स्वरूप का अभिप्राय ये होता है कि वो हमारी चिंतन प्रणाली से पृथक है। हम परमात्मा के संबंध में चिंतन नहीं कर सकते। तो इसको समझने के लिए हम पहले सांसारिक विषय के चिंतन की बात करेंगे और उसके उपरांत परमात्मा के चिंतन की बात करेंगे। जैसे संसार में जितने भी विषय होते हैं, तो उन विषयों पर हम सामान्य रूप से चिंतन कर लेते हैं। चिंतन का अभिप्राय है उन पर विचार कर लेते हैं, गहनतापूर्वक विचार। किसी विषय का गहनतापूर्वक विचार ही चिंतन कहा जाता है। से कहते हैं कि लो आपने इस विषय पर चिंतन नहीं किया है। तो मनुष्य जब किसी विषय से प्रभावित हो जाता है तो वो विचार बार बार उसके मन में प्रकट हुआ करता है, स्थिति से परिस्थिति से किसी कारणवश, और वो विचार मन से निकलता नहीं। तब उस विषय पर मनुष्य विशेष रूप से विचार करता है, उसको चिंतन कहा जाता है। तो जितने भी सांसारिक विषय हैं उन सब पे मनुष्य चिंतन कर लेता है। क्यों कर लेता है?
क्योंकि सांसारिक विषयों का संसर्ग रहता है। सांसारिक विषय जो हैं उनसे हमारा संपर्क रहता है, संसर्ग रहता है, और संसर्ग संपर्क रहने के कारण उनके बारे में हम जानते हैं। ये सहज भाव है। किसी सांसारिक विषय के बारे में हम सब जानते हैं। संसार से व्यवहार, संसार से बर्ताव, संसार से संसर्ग, विषय से संसर्ग, वस्तुओं से संपर्क, व्यक्तियों से संपर्क, स्थितियों से संपर्क, ये सब संपर्क रहता है, तो वो प्रत्यक्ष रहता है। तो जो विषय प्रत्यक्ष रहते हैं तो उन विषयों पर सामान्य रूप से चिंतन हो जाता है, उसमें कोई समस्या नहीं आती। जो विषय हमारी चिंतन शैली में आ जाए तो समझना चाहिए कि ये विषय सांसारिक है। संसार के जितने विषय हैं जिन पर हम विचार कर सकते हैं, गहनतापूर्वक विचार कर सकते हैं, क्योंकि हमको वो प्रतीत होते हैं, दिखते हैं, व्यक्त है। संसार व्यक्त है और व्यक्त विषयों का चिंतन होता है, और ये दो प्रकार का है। एक तो चिंतन उन विषयों का होता है जिनके बारे में हमको जानकारी होती है, जिसका हमको बोध होता है, वो विषय हमारी बुद्धि में रहते हैं और संस्कार स्मृति में संचित रहते हैं। तो पूर्वकालिक विषय, वर्तमान के विषय और भविष्य का जो कार्यक्रम है, भविष्य के जो विषय हैं, वो भी हमारी बुद्धि में रहते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, भविष्य में क्या करना है, इस विषय पर भी चिंतन हो जाता है। वर्तमान में जो चल रहा है उस पर चिंतन हो जाता है, और जो पूर्व के विषय हैं, जो घटित हो चुके हैं, उन पर भी चिंतन हो जाता है, क्योंकि वो हमारी स्मृति में संजोए हुए हैं, एकत्रित हैं, इकट्ठे हैं, तो उन पर भी चिंतन हो जाता है। तो ये व्यक्त विषय हैं जिनका संबंध हमसे है। और दूसरा वो विषय भी चिंतन में आ जाते हैं जिन पर हम कल्पना करते हैं। कहते हैं हमने अमुक ऐसा ऐसा कल्पना की, जैसे आप किसी स्थान पे गए न हो, अब उस स्थान का चित्र भी न देखा हो आपने, और आपको उस स्थान पर जाना पड़े, जाने का विचार बन जाए कि हम जाएंगे वहाँ पर, तो उस स्थान के बारे में आपका जो मन है वो विशेष प्रकार की कल्पना कर लेता है कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। ये मन की विशेष शक्ति है। मन की विशेष शक्ति ये है कि वह किसी भी विषय पर, सुने सुनाए विषय पर, ना सुने सुनाए विषय पर, अनेक विषयों पर कल्पना कर लेता है। जैसे स्वर्गलोक का वर्णन, स्वर्गलोक की दिव्यता का जो वर्णन है वह शास्त्रों में वर्णित है। तो शास्त्रों में जो विषय वर्णित होता है और उसका हम अध्ययन करते हैं, या अन्य कोई महानुभाव हमको उस समय में कुछ उस संदर्भ में कुछ बता देता है, तो बता देना और उस संबंध में वर्णन कर देना, या हम शास्त्रों से उस विषय को पढ़ लेते हैं, तो उस बारे में मन विशेष प्रकार से विचार कर लेता है, चिंतन कर लेता है कि ऐसा होगा। अब स्वर्ग देखा तो हमने है नहीं, हम क्योंकि पृथ्वी लोक पे के भी निवासी हैं, तो पृथ्वी लोक के निवासी रहने के कारण हमने स्वर्ग को देखा नहीं है। लेकिन स्वर्ग के संबंध में, वहाँ की स्थिति के संबंध में हमारे
शास्त्रों में बहुत कुछ वर्णित किया गया है। नरक लोक के भी बारे में बहुत वर्णित किया गया है। तो स्वर्ग और नरक लोक के बारे में जो कुछ वर्णन शास्त्रों में मिलता है या महानुभावों के द्वारा वो वर्णित किया जाता है, तो उस संबंध में न देखे जाने पर भी अव्यक्त विषय के बारे में मनुष्य चित्त से चिंतन कर लेता है। तो वो अचिंत स्वरूप नहीं है, वो हमारी चिंतन की सीमा में है। तो जाने सज्ञानता में आए हुए विषयों के बारे में भी मनुष्य चिंतन कर लेता है, और कल्पना को लेकर के भी चिंतन कर लेता है। ये दो बातें हैं। तो चिंतन में जितने सांसारिक विषय हैं वो सब हमारी चिंतन प्रवाह में रहते हैं, चिंतन स्थिति में रहते हैं वो, और चिंतन स्थिति में रह करके हम उनके बारे में चिंतन कर लेते हैं। यहाँ पर जो परमात्मा का जो अचिंत स्वरूपम जो पद कहा है श्री भगवान ने, निराकार ब्रह्म के बारे में ये कहा कि वह ब्रह्म जो है अचिंत रूपम है, उसके बारे में चिंतन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसके बारे में सम्यक चिंतन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमने उसकी प्रतीति नहीं की है, उसका आभास नहीं किया है, और आभास न करने के कारण हम परमात्मा के उस स्वरूप का चिंतन नहीं कर सकते। ये स्पष्ट कहें कि परमात्मा हमारी चिंतन प्रणाली से बाहर का विषय है। अचिंत रूपम जो पद यहाँ पे दिया गया है वो इसीलिए दिया गया है कि वह हमारी चिंतन प्रणाली से बाहर का विषय है, अंदर का विषय नहीं है। हम उसके बारे में कोई विचार नहीं कर सकते, कल्पना कर सकते हैं, लेकिन सम्यक रूप से चिंतन संभव नहीं है। सम्यक रूप से हम परमात्मा के अव्यक्त रहने के कारण कोई भी चिंतन नहीं कर सकते। इस बात को आप अपने मन में समझें। तो यहाँ पे अचिंत रूप कहा है, तो परमात्मा हमारे चिंतन के बाहर की स्थिति, बाहर का विषय है, अचिंत स्वरूप है। वो हमारे चित्त का विषय नहीं है, हमारी बुद्धि का विषय नहीं है, हमारे मन का विषय नहीं है। वो हमारे मन के बाहर का विषय है, बुद्धि के बाहर का विषय है, और चित्त के बाहर का विषय है। वो हमारे मन, बुद्धि और चित्त का विषय नहीं है। इसी को श्री भगवान ने अचिंत रूपम कहा है कि हम समझे उसकी स्थिति क्या है। जैसे संसार में कोई विशेष व्यक्ति है, विशिष्ट संवैधानिक पद पर बैठा हुआ, दायित्व संभाले हुए है, तो विशेष संवैधानिक पद पर जो व्यक्ति विराजमान है उसकी क्या स्थिति है? तो उसके बारे में हमारी वहाँ तक पहुँच भी नहीं है। कैसी व्यवस्था है, कैसे बैठता है, कैसी सुरक्षा है, तो हम जब वहाँ तक पहुँच नहीं सकते तो केवल कल्पना करते हैं उस बारे में। जैसे विशिष्ट लोगों से मिलना भी कठिन होता है। हम सभी विशिष्ट लोगों से सामान्य रूप से नहीं मिल सकते, विशेष बात है। तो सामान्य रूप से जब हम नहीं मिल सकते उनसे, तो उनके बारे में अधिक ज्ञान भी नहीं होता हमें, और ज्ञान न होने के कारण उनसे मिलना भी कठिन होता है। तो संसार में तो है वो, लेकिन वो हमारे चिंतन, वे हमारे सम्यक चिंतन के बाहर है।
यथावत चिंतन नहीं हो सकता उनका, यथावत चिंतन संभव नहीं है। तो उसको भी हम एक प्रकार से कहें अचिंत्य रूपम है। कहते हमने उदाहरण देने के लिए ये विषय प्रस्तुत किया है, ये सत्य नहीं है। संसार के विषय चिंतन में आते हैं, ये सत्य है, लेकिन जो देखा नहीं है तो कल्पना कर लेते हैं हम। तो वैसा जो है परमात्मा के स्वरूप का सम्यक चिंतन हमारे चित्त के द्वारा संभव नहीं है। ये अचिंत्य रूपम पद दे करके श्री भगवान ने उसको प्रकट किया है। अचिंत्य रूपम है वो, उसको हमारे चिंतन में नहीं लाया जा सकता, ये श्री भगवान कह रहे हैं। अचिंत्य रूपम की व्याख्या हो गई। अब जो छठा जो गुण है वो आदित्य वर्णम है। यानी आदित्य माने होता है सूर्य, और वर्णम माने वर्ण की तरह से, जैसे सूर्य प्रकाशित है, परमात्मा वैसे ही प्रकाशित है, उसमें नित्य प्रकाश है। जो इस जगत को प्रकाशित करता है उसमें भी परमात्मा का ही प्रकाश है। वो परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित है सूर्य। तो संसार में अग्नि है, चंद्रमा है, सूर्य है, इनमें जो प्रकाश होता है वह परमात्मा का ही प्रकाश है, उनका अपना प्रकाश नहीं है। तो परमात्मा का अपना प्रकाश नहीं है, सूर्य का अपना, क्षमा करें, सूर्य का अपना प्रकाश नहीं है, वो परमात्मा का ही प्रकाश है। तो जैसे हमारे पास कोई वस्तु है तो हम उस वस्तु को दूसरे को प्रदान कर सकते हैं, और हमारे पास वस्तु नहीं है तो हम अन्य व्यक्ति को वो वस्तु प्रदान नहीं कर सकते। इसको समझाने के लिए आदित्य वर्णम जो गुण है परमात्मा का, इसको समझाने के लिए हम ये कह रहे हैं कि जो आदित्य है, सूर्य है, उसमें परमात्मा का प्रकाश है। तो उस आदित्य को, उस सूर्य को परमात्मा ने प्रकाश दिया है। तो प्रकाश तभी दिया जो वो स्वयं प्रकाशमान है, स्वयं प्रकाशमान है, तभी उसने सूर्य को प्रकाशमान दिया है। तो जैसा सूर्य प्रकाशित है, जैसा प्रकाश सूर्य में है, उसी प्रकार से परमात्मा भी प्रकाशित है। जैसे जब श्री भगवान ने अपना विराट स्वरूप प्रदर्शित किया तो उस विराट स्वरूप में अर्जुन ने जो देखा उसका वर्णन किया। अर्जुन ने नहीं, संजय के ने वर्णन किया, क्योंकि संजय को दिव्य दृष्टि थी और उस दिव्य दृष्टि के प्रभाव से संजय ने उस विराट स्वरूप के स्वरूप का वर्णन किया। दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेदुपादुति था। आकाश में हजारों सूर्यों के एक साथ उदित हो जाने पर भी जैसा प्रकाश हो, यदि भा सदस्य स्यात् भाषा तस्य महात्मना, उस वह जो विश्वरूप परमात्मा है उसका जो प्रकाश प्रकट हो रहा है उससे कहीं अधिक प्रकाशमान है। इस वर्णन से स्पष्ट होता है कि जब विराट स्वरूप प्रकट का प्रकटीकरण हुआ तो संजय को दिव्य दृष्टि थी,
तो संजय ने ये बात अध्याय 11 के श्लोक संख्या 12 में कही कि हजारों सूर्यों को सूर्य अगर एक साथ प्रकट हो जाए, अब एक सूर्य के प्रकाशित होने पर कितना प्रकाश होता है, और हजारों सूर्यों के प्रकाश प्रकट हो जाने पर कितना प्रकाश होगा। इसको जरा अपने विचार शक्ति में, कल्पना शक्ति में लाएं। हजारों सूर्य प्रकट हो जाए एक साथ अगर, तो कितना प्रकाश होगा। और उस हजारों सूर्यों के प्रकट हो जाने पर जितना प्रकाश होता है, उससे अधिक प्रकाश विराट स्वरूप का था। ये सहज भाव, क्योंकि विराट स्वरूप परमात्मा का ही द्योतक प्रतीक है। अब इतना विराट स्वरूप वहां प्रकट हुआ परमात्मा का, लेकिन उसका जो दर्शन है वो अर्जुन ने किया और संजय ने किया, अन्य किसी ने नहीं किया। जिसके पास दिव्यदृष्टि थी उसने किया। तो हजारों सूर्यों के प्रकट हो जाने पर जो प्रकाश होता है उससे अधिक प्रकाश परमात्मा में है, ये बात वहां पर स्पष्ट होती है। तो परमात्मा में जब इतना प्रकाश है, तभी वो थोड़ा सा उस प्रकाश का अंश अग्नि और चंद्रमा और सूर्य को प्रदान कर देता है, थोड़ा सा अंश, हजारों गुना या एक अंश। एक अंश की स्पष्ट व्याख्या नहीं है। में का अंश स्थितो जगत, एक अंश से ये जगत स्थित है, तो एक अंश को परिमापित नहीं किया जा सकता। कितना एक अंश है? एक अंश के द्वारा वो जगत प्रकट किया गया, वैसे ही एक अंश के द्वारा इस सूर्य में, चंद्रमा में और अग्नि में प्रकाश दिया गया, उष्मा दी गई। परमात्मा ने अपने एक अंश से ही इस अग्नि को, सूर्य को, चंद्रमा को प्रकाश दिया, क्योंकि वह आदित्य वर्णम है, आदित्य के समान उसका वर्ण है, सूर्य के समान, इसलिए उसने दिया। और अब आप अनुमान लगाइए कि जो सूर्य है उसमें इतना प्रकाश होने पर भी वो समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, और अग्नि समस्त जगत में फैली हुई है, उसको जहाँ चाहे प्रकट कर सकते हैं, जहाँ चाहे वो प्रकट हो जाएगी, क्योंकि अग्नि जो है वो सर्वत्र व्याप्त है। अग्नि सर्वत्र व्याप्त है। चंद्रमा का प्रकाश समयानुकूल होता है, तो चंद्रमा को भी प्रकाश दिया, अग्नि को भी प्रकाश दिया, सूर्य को भी प्रकाश दिया, तो वो स्वयं प्रकाशित है, तभी तो दिया। आदित्य वर्णम जो पद कहा यहाँ पर, वो इसीलिए कहा है कि स्वयं प्रकाशित है वो, इसलिए उसने अग्नि को, सूर्य को, चंद्रमा को प्रकाश इसीलिए प्रदान किया। आदित्य वर्णम का अभिप्राय यही यहाँ पर है। तो आदित्य वर्ण जो गुण है वो प्रकाश का प्रतीक है कि परमात्मा स्वयं प्रकाशित है, और उसी एक अंश से ये जगत प्रकाशित होता है। हमारे नेत्रों में किसका प्रकाश है?
हमारे नेत्रों में परमात्मा का प्रकाश है। परमात्मा का अंश जो जीव है वो हमारे नेत्रों को प्रकाश प्रदान करता है। या ये कहें कि परमात्मा का प्रकाश इन नेत्रों को प्रदान किया गया है। ये बात है जिससे हम देखते हैं, व्यवहार करते हैं, नित्य चलते फिरते हैं। तो जो आदित्य वर्णम जो पद है, जो श्री भगवान ने परमात्मा के गुण के रूप में प्रकट किया है, वो विशेष है। आदित्य वर्ण जो है, परमात्मा आदित्य वर्ण है, सूर्य के समान है। और सूर्य के समान एक तो प्रकाश का प्रतीक है और दूसरा चैतन्यता का प्रतीक है। चैतन्यता का प्रतीक है, चेतन तत्व है। चेतन होने के कारण ही वह चेतन स्वरूप है और चेतन होने के कारण ही समग्र प्राणियों में चैतन्यता प्रदान करता है। समग्र प्राणियों में जो चैतन्यता है वह उसी के द्वारा प्रदान की जाती है, क्योंकि वह सूर्य के समान है और चेतन भी है। दोनों अभिप्राय यहाँ पे है। आदित्य वर्णम के दोनों अभिप्राय यहाँ पे है। आदित्य वर्णम का मतलब अभिप्राय ये है कि प्रकाश के स्वरूप में है, और दूसरा अभिप्राय ये है कि वह जो है वह चेतन है। दोनों अभिप्राय है यहाँ पे। तो परमात्मा अचिंत्य स्वरूप है और आदित्य वर्ण है। इन दो गुणों से हमको परमात्मा की विशिष्टता का आभास होता है। देखिए, जितने भी गुण हैं यहाँ पे, उन सब गुणों की व्याख्या का एक ही अभिप्राय है कि हम परमात्मा निराकार ब्रह्म के उपासक परमात्मा के स्वरूप को समझें और समझकर उसकी व्याख्या को जानें। जब तक हम गुणों को नहीं जानेंगे, तब तक हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति और उस अव्यक्त परमात्मा के स्वरूप को नहीं जान सकते। किसी वस्तु के गुणों को जानना, किसी वस्तु को जानना हो, उसके गुणों के बारे में जानते हैं। किसी औषधि के बारे में हमको जानना हो, तो औषधि के स्वरूप को हम गुणों के आधार पर जानते हैं कि इस औषधि में ये गुण है। क्योंकि वह औषध तो प्रत्यक्ष प्रतीत हो रही है, इसलिए उसके गुणों के आधार पर उसको जानते हैं। लेकिन परमात्मा तो प्रतीत नहीं होता, इसलिए हम उसको गुणों के आधार पर ही जानते हैं। और गुणों के आधार पर जान करके हम उसकी व्याख्या करते हैं। तो आज दो गुणों पर चर्चा हुई है और अध्याय 8 की श्लोक संख्या 9 की व्याख्या का हम कल के सत्र में समापन करना चाहते हैं। तमसा परस्तार और अनुस्मरेत दो विषय बचे कि अंधकार से, अविद्या से अत्यंत परे है, और जो इन 8 गुणों वाले परमात्मा का चिंतन करता है, स्मरण करता है। स्मृत का, अनुस्मृत कहा है। श्री भगवान ने अनुस्मृत पद प्रयुक्त किया है। तो इन दो विषयों पर हम कल चर्चा को पूर्ण करेंगे, ताकि इस श्लोक की व्याख्या का समापन हो सके। इस श्लोक की व्याख्या में हमारी समझ में 7-8 सत्र हो गए। चलिए, कल हम तमसा परस्तार पर चर्चा करते हैं और अनुस्मृत पर चर्चा करते हैं, और फिर हम श्लोक संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। ओम शानावतु शानौ भुनक्तु सावीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु
महाविद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।